नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। दावों का दंगल, गर्जन जो आपको सुनाई दे रही होगी। आज बादलों की गर्जन भी है। तपती गर्मी थी, धरातल तप रही थी, उस पर गर्जन हुआ, बादल बरसे, बारिश हुई, ठंडक आई। लेकिन चुनावी तापमान चढ़ता गया। चुनावी तापमान आज और चढ़ गया, क्योंकि जहां 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, चाईबासा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद पलामू गए, पलामू से लोहरदग्गा लोकसभा क्षेत्र के सिसई में जनसभा किया। वहीं आज कांग्रेस के खेमे से राहुल गांधी पहुंचते हैं। सबसे बड़ा चेहरा मान सकते हैं कांग्रेस का राहुल गांधी पहुंचते हैं। पहले चाईबासा जाते हैं और उसके बाद लोहरदग्गा के बसिया क्षेत्र में राहुल की गर्जन सुनाई देती है। जगह दोनों ने बराबर चुनी। जो दावे किए गए, कहीं ना कहीं धरातल पर दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, क्योंकि संविधान को बचाने का दावा था। दोनों ही संविधान को बचाने का दावा कर रहे हैं। जान देने जान लेने की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की बात है, तो कोई कह रहा है कि आरक्षण का स्लैब बढ़ाकर 50% से भी ऊपर जा सकता है। कई तरह की बातें हैं, कई तरह के दावे किए गए हैं। करेंगे दावों पर चर्चा अपने अतिथियों से, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की क्या कुछ कहा आज राहुल गांधी ने। मेरा प्रणाम। जय झारखंड में लोकसभा चुनाव के रण में दिग्गज उतर आए हैं। पीएम मोदी के बाद अब राहुल गांधी ने चाईबासा और गुमला के बसिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। 3 और 4 मई को पीएम मोदी ने 3 जनसभाएं की थी। तब पीएम मोदी ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया था, लेकिन अब राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के दिल में आदिवासी नहीं है। कांग्रेस ने आदिवासियों के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दिया। आजादी का पूरा श्रेय केवल एक परिवार को देना चाहिए। की राष्ट्रपति को पार्लियामेंट हाउस में देखा? नहीं देखा। आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में देखा? नहीं देखा। क्योंकि आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है इनके दिल में। ये आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा वार किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर है, सर्वे कराकर संपत्ति का डाका डालने की कोशिश में है। इधर राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1-1 लाख रुपए डालेगी। सरकार में आएगी तो देश में सबकी संपत्ति की जांच कराएगी। चोरों की संपत्ति की जांच कराने का विरोध करते हैं और नागरिकों की संपत्ति की जांच करवाएंगे। आपके पास चांदी कितनी है, सोना कितना है, शादी के समय आपको स्त्री धन कितना मिला था, सबकी जांच। खेत कितना है, कहां है, बेटा कहां रहता है, सबकी जांच करने की घोषणा की है। और ये क्यों करना चाहते हैं मालूम है? वो कहेंगे इससे ज्यादा तुम नहीं रख सकते हो। अगर 10 एकड़ भूमि है तो 5 एकड़ भूमि कांग्रेस की सरकार को दे दो। अगर एक ट्रैक्टर है तो अब तुम ट्रैक्टर नहीं रख सकते हो, किसी के साथ भागीदारी करनी पड़ेगी। आपकी संपत्ति छीनकर कांग्रेस अपनी वोट बैंक में जिन्होंने वोट जिहाद की घोषणा की है उनको देने का उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1000 रुपए नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 70-80 हजार नहीं, साल का 1 लाख रुपया हम डाल देंगे। आप सोचो, किसी भी पार्टी ने ऐसा काम किसी भी देश में नहीं किया। हम करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया डालने जा रहे हैं भाई और बहनों।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस आदिवासी, दलित और ओबीसी के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन जब तक मोदी जिंदा है कोई आरक्षण छीन नहीं सकता। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण का 50% के दायरे को खत्म करेगी और आरक्षण की लिमिट बढ़ाएगी। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलित, आदिवासी, ओबीसी इस आरक्षण में से रत्ती भर भी उनको चोरी नहीं करने दूंगा। ये मेरी आपको गारंटी है। ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, मैं आपको स्टेज से गारंटी दे रहा हूं। ये जो 50% का लिमिट बना रखा है, आरक्षण पर लिमिट बना रखा है, इस लिमिट को 50% को हम फाड़ के फेंक देंगे, आरक्षण को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। अपने जनसभा में पीएम मोदी ने करप्शन पर प्रहार किया, साथ ही कहा कि भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि हेमंत सोरेन छूटेंगे। जिसने झारखंड को लूटा उस पर कानून के तहत कार्रवाई हो रही है और अदालत इस काम पर थप्पे पे थप्पा मार करके अदालत डंके की चोट पर कह रहा है, हाँ चोरी की है। आदिवासी चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने जेल में डाला है। हेमंत सोरेन छूटेगा। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया, करप्शन पर प्रहार किया। उम्मीद थी कि राहुल गांधी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरेंगे, लेकिन राहुल गांधी अपने भाषणों में आदिवासियों की बात की, आरक्षण की लिमिट बढ़ाने का वादा किया, संविधान को खतरे में बताया, लेकिन भ्रष्टाचार पर खुलकर कुछ नहीं बोले। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से मनोज और गुमला के लिए बसिया से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दावों का दंगल है, दावों का दंगल अभी चलेगा। 2 फेज के मतदान हो चुके हैं, अभी और बाकी हैं। दावों का दंगल तो चलना लाजिमी है। झारखंड में भी चुनाव होने शुरू होने वाले हैं। 13 मई से झारखंड में भी चुनाव शुरू हो जाएंगे। 4 जून को इन तमाम दावों के दंगल का नतीजा आ जाएगा कि जनता ने आखिर किसको शिकस्त दिया और किसको सर माथे बिठाया, किसके सर पर ताज दिया। जनता को निर्णय लेना है, जनता को डिसाइड करना है। तमाम दावे उसी समय पता चलेंगे कि कितने धरातल पर उतर पाएंगे या धरातल पर पहले उतर चुके हैं। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं राजेश सिन्हा सनी जी। सनी जी स्वागत है आपका। भाजपा से हमारे साथ रमाकांत जी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी स्वागत है आपका। झामुमो से हेमलाल मेहता जी जुड़े हैं। हेमलाल जी स्वागत है आपका। और आजसू से विजय कुमार साहू जी जुड़े हैं। विजय जी स्वागत करते हैं आपका। आप चारों अतिथियों का स्वागत। शुरुआत कांग्रेस से करनी चाहिए, लेकिन भाजपा से पहला सवाल, ये वोट जिहाद क्या है? रमाकांत जी, वोट जिहाद को लेकर कई तरह के उलझन हैं, कई तरह के सवाल हैं। क्या है ये वोट जिहाद? तुष्टीकरण ही वोट जिहाद है। समग्रता की बात करना नहीं करके, समष्टिगत बात नहीं करके व्यष्टिगत बात करना ही वोट जिहाद है। पूरे देश की बात करना, भारत के निर्माण की बात नहीं करके केवल एक संप्रदाय विशेष के खास की बात करना ही वोट जिहाद है। और किसी टारगेटेड बहुसंख्यक को टारगेट करके किसी खास चीजों पर टारगेट करना और उसे लुभाने की चेष्टा करना, उसे ठगने की चेष्टा करना और उसे दूसरे का अधिकार को छीन करके उन्हें दे देना, यह वोट जिहाद है। जिस वोट जिहाद की आप बात कर रहे हैं, यह वोट जिहाद 18% आबादी पूरे देश में है। ये वोट जिहाद का आरोप उन पर लग रहा है कि 18% आबादी जो है वो बहुसंख्यकों के खिलाफ जिहाद करके वोट को प्रभावित कर देगी। कहने की बात यह है कि आप उन्हें किस रूप में लेते हैं। एक संवैधानिक पदों में बैठा हुआ व्यक्ति, प्रधानमंत्री जैसे पद पे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और वहां बैठे हुए व्यक्ति कहे, और वो अपने नहीं कहे, दूसरे के द्वारा कहलावाया गया हो। अपने तो कुछ करते नहीं थे, वो फाइनेंस के क्षेत्र में विशेषज्ञ थे, उसके एक्सपर्ट है, उनको एक कठपुतली की तरह बैठा करके उन्हें कहवाया जा रहा है कि आप ये कहिए, और किसी के अधिकार को उनको छीन कर दे देना उनकी पुरानी नीति रही है, कांग्रेस पार्टी की पुरानी नीति रही है। और हमेशा से इस प्रकार की नीति को पेश करके, इस प्रकार की जिहादी भाव रख करके बहुसंख्यक को गाली देना,
उनकी पुरानी नीयत रही है, उसके बाद देश को हमेशा विभत्स के रूप में ला करके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके सामाजिक समरसता को बिगाड़ना और विकास से दूर रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं करके केवल उन तुष्टीकरण की बात करना, यह वोट जिहाद की बात है। और यह सब भारतीय जनता पार्टी जब करने नहीं दे रही है तो इन्हें दिक्कतें हो रही है। मतलब वोट जिहाद को आप लोग रोकना चाह रहे हैं और उसमें दिक्कत हो रही है। जी चलिए कांग्रेस से समझते हैं। सनी साहब, कैसा वोट जिहाद चाहते हैं? 18% आबादी को लेकर बहुसंख्यकों का वोट हासिल करने के लिए जिहाद को हवा देती है कांग्रेस, जैसा भाजपा का आरोप है। देखिए अभिषेक जी, जब से आज की रैली का भीड़ इन्होंने देखा, जिस प्रकार एक जन सैलाब कोनबीर और चाईबासा की रैली में उमड़ पड़ा राहुल गांधी जी की रैली में, तब से सारे भाजपा के नेताओं के पैर तले जमीन खिसक गई है। ये लोग जानते हैं कि पिछली बार बहुत मुश्किल से किंतु परंतु करके खींच तीर करके खूंटी लोकसभा सीट इन्होंने जीता, लोहरदगा लोकसभा इन्होंने जीता। लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राज्य में सबसे बड़े अगर कोई आदिवासी नेता थे तो वो स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी थे। और स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी कौन से दल से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। लोहरदगा से वो सांसद चुन करके जाते थे अभिषेक जी। उसके बाद आपने देखा लगातार सुमति उरांव जी जीत करके जाती थी, टी मोचीराय मुंडा जी थे। तो आदिवासियों की हित की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी ने लगातार करने का काम को किया, आदिवासियों को ऊपर लाने का काम को किया, दलितों को पिछड़ों को ऊपर लाने का काम को किया। इन लोगों का नियत शुरू से खराब है। जब से इनकी 10 वर्षों से सरकार बनी है और इन्होंने केवल और केवल झूठ का जुमला अपनाया है। आज भी प्रधानमंत्री जी जो भाषा बोल रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, वो काम के दम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अपने गिरेबान में पहले झांक ले भाजपा के नेता, तब जाके किसी दूसरे को बोले। सीधे तौर पे किसी कांग्रेस के नेता ने ना तो हमारा गारंटी कार्ड में और ना तो हमारे किसी नेता ने ऐसा बयान दिया अभिषेक जी। केवल और केवल मंच के माध्यम से भय का माहौल बनाना, डर का माहौल बनाना कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी आई तो ये कर देगी, कांग्रेस पार्टी आई तो वो कर देगी। कांग्रेस पार्टी ने अभिषेक जी, चाहे देश की आजादी की बात हो, देश की आजादी में भी कुर्बानियां दिया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। एक नाम भाजपा के नेता बता दे जिन्होंने आजादी में अपनी कुर्बानियां दी है। कांग्रेस पार्टी ने पहला प्रधानमंत्री बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, दूसरा प्रधानमंत्री बनाया लाल बहादुर शास्त्री जी को। लगातार जिस देश में अभिषेक जी एक सुइया नहीं बनता था, उस देश का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया कांग्रेस पार्टी ने। उसको इन लोगों ने बेचने का काम को किया, रेलवे को बेचने का काम को किया, एयर इंडिया को बेचने का काम को किया, बीएसएनएल को बेचने का काम को किया। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके ये लोग आए थे। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी रोजगार देने का बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये माफ करते हैं क्या चीज? अडानी अंबानी का माफ करते हैं, ये बैंक के माध्यम से पैसा। किसानों का ऋण ये नहीं माफ करते अभिषेक जी। किसान का आंदोलन आपने देखा, आपके चैनल में भी हमने देखा था किस प्रकार कीले ठोकवाने का काम को किया भाजपा के लोगों ने। इनकी तो सीधे तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, नियत ही नहीं रही है कभी भी देश की जनता के विकास का। केवल और केवल भाषण देना जानते हैं देश के। तो ये बता दीजिए कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 58 करोड़ महिलाओं की आबादी थी। 125 करोड़ 121 करोड़ उस समय देश की आबादी थी, आज 140 करोड़ के करीब पहुंच गई है। 2011 में क्यों भाजपा के प्रवक्ता 10 सालों से सरकार है यहाँ पे भाजपा की, आप विपक्ष से क्यों सवाल पूछ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए। 10 वर्षों से इनकी सरकार है अभिषेक जी। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं पहले सुन लीजिए, हड़बड़ाइएगा तो जवाब नहीं दे पाइएगा। हड़बड़ाइए मत, आराम से जवाब दीजिए। उस समय 58 करोड़ थी महिलाओं की जनसंख्या, आज 65 से 66 करोड़ के करीब आकी जा रही है। इन 65 से 66 करोड़ महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया कहां से देंगे आप, जो आज आपने घोषणा कर दी? निश्चित तौर पे देंगे, जो योजनाएं बनेगी उससे देंगे। राहुल गांधी जी ने घोषणा किया है
इन्होंने तो लाखों करोड़ रुपए इससे बेरोजगारी माफ कर दिया। बढ़ेगी या घटेगी? लाखों करोड़ रुपए व्यापारियों का माफ कर दिया। आप उस पे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे क्या करना है सनी जी? इन्होंने तो भगाने का काम किया आप लोग व्यापारियों यहाँ आए को। तो हमें ना बताएं हमें क्या करना, आप अपना जवाब दें। मैं अपना आप जवाब मुझे- दे रहा हूं। आप मुझे ये बताएं, आप इससे बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी? निश्चित तौर पे रोजगार के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार सरकारी संस्थाएं बनाई थी, सरकारी संस्थाओं को इन्होंने जो बेचने का काम को किया, वो एक योजना के तहत इन्होंने ऐसा काम किया। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लोग लगातार रोजगार देने का बात कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। 30 लाख जो खाली भर्तियां अभिषेक जी, नहीं, ठीक है। 30 लाख जो खाली भर्तियां, हमने नहीं और बोला मुझे- 3 करोड़ रोजगार देंगे, हमने बोला 30 लाख खाली भर्तियां जो है उसको हम पूरा करेंगे। 10 वर्षों में इन्होंने तो जो खाली भर्तियां थी उसको भी फुलफिल नहीं किया चलिए, इन्होंने। रिक्तियों पर भी बात करेंगे, समझेंगे भाजपा से भी कि 2014 के पहले की रिक्तियां क्या थी, कितनी भरी गई थी, उस पर भी आएंगे। हेमलाल जी का रुख करते हैं झामुमो से। हेमलाल जी, आज राहुल गांधी जी ने भी मंच से कह दिया है कि आखिर जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, सरकार छोड़ देगी या कुछ कोर्ट को भी करने देंगे आप लोग? अभिषेक जी, जहां तक जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, ये एक पॉपुलर कहा जाए तो एक ठो कहावत है या जुमला नारा है, है। ये भी एक जुमला है। नहीं, सुन लीजिए पहले, जुमला नहीं। हाँ। ये परंपरा से चला आया है। लोग जब कहीं फंसते हैं या जेल जाते हैं तो ये नारा रहता है। जी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने जेल का फाटक को तोड़ करके और निकाल लिया जाएगा। संवैधानिक तरीके से निकाला जाएगा। आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगातार 1 महीने से उपवास में था। बापू वाटिका के समक्ष उपवास किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यशैली रहा है वो आंदोलन कर रहा है, उग्र होकर के आंदोलन किया है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा संवैधानिक तरीके से उपवास करने का काम किया। और जहां तक आपने बहुत सारी बातें कही और जो आपने दिखाया माननीय प्रधानमंत्री का जो भाषण था, मैं भी सुन रहा था उस दिन, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था। एक भी अपने संकल्प पत्र का जिक्र उन्होंने नहीं किया। क्या किया? सिर्फ और सिर्फ झूठा बयान उन्होंने दिया, सिर्फ और सिर्फ झूठा बयान दिया। उन्होंने तुष्टीकरण की बात कही, उन्होंने आपका वोट जिहाद की बात की, उन्होंने मुस्लिमों के प्रति ऐसा, हमको तो लगता है ऐसा घृणा शब्द यूज करते हैं जो हम मैंने आग्रह करना चाहते हैं चुनाव आयोग से भी कि ऐसा मैंने भाषण नहीं देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को। ये जो है सो राइट कराने का भाषण था, ये नहीं होना चाहिए था। आप लोगों ने कोई लिखित शिकायत दी क्या चुनाव आयोग? दूसरी बात अभिषेक जी, उन्होंने कहा कि ये लोग आरक्षण को खत्म कर देंगे, आदिवासी, मूलवासी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। आप सुने होंगे, आप पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करके मुस्लिमों को दे देंगे। एक मिनट, न्यूज 11 में ही चलाया था। 2014 में मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये आरक्षण प्रणाली खत्म होनी चाहिए, आरक्षण खत्म होनी चाहिए, और उसका पुरजोर विरोध किया था। और उसके बाद जो है पूरे देश में हंगामा हुआ था, तब उनको अपने बयान से पलटना पड़ा था। अभिषेक जी, जो भाषण उन्होंने दिया है, आदिवासियों के प्रति घृणा होता है, कहते हैं कि घृणा करते हैं लोग। मैं बता देना चाहूंगा कि यदि झारखंड यदि घृणा करती आदिवासियों से, तो द्रौपदी मुर्मू जब लड़ रही थी, राष्ट्रपति का चुनाव का मौका था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने गठबंधन का धर्म निभाने का नहीं सोच करके नहीं निभाया, और सभी माने गठबंधन दलों से ऊपर उठ करके एक जो है वैचारिक और झारखंड हित में
आदिवासी हित में जाकर के और द्रौपदी मुर्मू का वोट देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, वहीं उपराष्ट्रपति के लिए रावेल पामेला को खड़ा किया था। और यदि आदिवासी हित की बात बोलती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्यों नहीं रावेल पामेला को इन्होंने समर्थन किया और उनको क्यों नहीं उपराष्ट्रपति बनाने का काम किया। ये इनका चाल और चरित्र सब उजागर वहीं हो गया। चलिए हेमलाल जी, तब तो अगर वैसी बात होती तो पहले आप लोग गठबंधन में कांग्रेस को भी कन्विंस कर लेते कि हम गठबंधन धर्म से ऊपर उठ रहे हैं तो आप भी उठिए, कैंडिडेट ही मत दीजिए। जब सारे दल जो हैं वही आदिवासियों के हितैषी है, सारे दल नहीं, रुक जाइए हेमलाल जी, आपने काफी देर बोला, सारे दल आदिवासियों के हितैषी है, सारे दल आदिवासियों के शुभचिंतक हैं, तो फिर एक अकेली महिला जो उड़ीसा के कहीं घने जंगलों से निकल कर आई, उस आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद के गौरव का बैठने का मौका मिला, उस गद्दी पर बैठने का मौका मिला, तो फिर विरोध क्यों था? फिर विरोध कोई विरोध नहीं था। यशवंत सिन्हा साहब उम्मीदवार थे, यशवंत सिन्हा साहब उम्मीदवार थे, ने समर्थन किया, आपने समर्थन किया, लेकिन गठबंधन धर्म में कांग्रेस ने आपको समर्थन नहीं किया। जैसे आज आप समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, कई जगह से आपके उम्मीदवार खड़ा हो रहे हैं, आज ही आपने चमरा लिंडा को निकाला है। आ रहा हूं आपके पास, आदिवासी की बात हुई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा रावेल तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आदिवासियों के हितैषी नहीं है, आप सीधे ये कह रहे हैं? एकदम है। तो कैसे है जब आप गठबंधन आदिवासियों का हित कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति के लिए आदिवासी को पहले निर्णय ले लीजिए कि बोलना क्या, झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ था। ठीक है हेमलाल जी। विजय साहू जी, राहुल गांधी साहब आ जाते हैं, मंच से सारा कुछ कहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी भिन्नता दिखाई देती है, पीएम मोदी जब आते हैं तो भ्रष्टाचार पर वार, भ्रष्टाचार पर प्रहार की बातें होती है। राहुल गांधी साहब आज मंच पर जाते हैं तो भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, जिससे कि पूरा झारखंड जल रहा है इसी भ्रष्टाचार की आग से। 300 करोड़ रुपए नगद पहले बरामद होते हैं धीरज साहू के ठिकानों से, जिस पर वो सफाई दे रहे हैं इनकम टैक्स के साथ क्या कार्रवाई चल रही है, पैसे फ्रीज हैं आज तक। अब आलमगीर आलम कांग्रेस के कद्दावर नेता है, सीएलपी हैं, उनके ओएसडी संजीव लाल अरेस्ट हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं, उनके पीएस हैं छोटू, उनकी तलाश हो रही है, ईडी के रडार पर है। एक नौकर है जहांगीर खान जो एसडी का नौकर है, उसके घर से 30 से 35 करोड़ रुपए बरामद हो गई है। ईडी की छापामारी 48 घंटे से चल रही है। क्या इसीलिए भ्रष्टाचार पर खामोश रह गया राहुल? अभिषेक जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का चाईबासा में कार्यक्रम आज हुआ, और कार्यक्रम में एक चीज मैं सवाल करना चाहूंगा आदरणीय हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और जेएमएम के प्रवक्ता से कि आलमगीर आलम जी कहाँ थे? मंच में तो दिखे नहीं। सीएलपी लीडर हैं, उनको रहना चाहिए था, वो कहाँ थे? 30 करोड़ जो मिला है उस पर राहुल गांधी का बयान कहाँ आया? तो इस पर सबसे पहले ये लोग जवाब दे। भ्रष्टाचार के सवाल पर आप बहस करेंगे तो बहुत लंबा। अभी आप देखेंगे कि झारखंड को, अब चूंकि तथ्यों के आधार पर भी बोलूंगा, और ये मैं जानता हूं कि झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि 25 करोड़ एक नौकर के घर से, झारखंड इतना अमीर तो नहीं हो गया, 35 करोड़ सॉरी, ओएसडी के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया मिलना, और राहुल गांधी जी चाईबासा में आके उस विषय पर जरा सा भी चर्चा नहीं किए, और बात क्या कर रहे हैं कि 1 लाख रुपया मैं दूंगा करोड़ों महिलाओं को, 1 लाख मैंने लखपति बना दूंगा। तो आप उसको अगर 12 महीना में डिवाइड करेंगे तो 8,333 रुपया होता है। और झारखंड के आदिवासियों का अपमान करना कि आपको लखपति बना दूंगा, अब समझिए इस बात को कि लखपति शब्द का मतलब क्या होता है। लखपति मैंने लाखों में ट्रांजैक्शन हो, कमाई हो, 8,333 रुपया। वहीं पर मोदी जी ने इनसे पहले बहुत कुछ किया। मोदी जी ने 25 करोड़ जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग थे, 25 करोड़ लोगों को ऊपर लाने का काम किया। आप IMF का रिपोर्ट भी देखिए कि 1% केवल बचा हुआ है जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो 25 करोड़ लोगों को वो लोगों ने पहले, और उसके बाद आयुष्मान कार्ड जो जिसमें इलाज हो रहा है, उसमें घोटाले भी हो रहे हैं, जिसमें जैसे इलाज हो रहा है 33 करोड़ लोगों का कार्ड बना है। अब 1 लाख का बात कर रहे हैं, और मोदी जी ने बहुत सारे काम किए। 11,000 शौचालय बनवाया, 11 करोड़ शौचालय, 16 करोड़ आपका वो जल से नल वाला योजना, 84 करोड़ लोगों के हाथों में आज मैंने मोबाइल स्मार्टफोन दिया गया है। तो इस तरह से लाखों काम भाजपा और एनडीए सरकार ने किया है। लेकिन झारखंड में सबसे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम आज करा एकदम फ्लॉप शो था, और उनका जो बात था एक चीज को 10 बार रिपीट किए होंगे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख,
अब वो क्या बोलना चाहते हैं स्पष्ट तो वो नेता में भी नहीं है कि क्या वो बोलना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में राहुल गांधी नहीं रहे हैं और बातों को समझते नहीं है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो राहुल गांधी जी को बहुत जानकारी झारखंड के बारे में नहीं है। आदिवासी का बात करते तो 60 साल से कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने आदिवासियों के बारे में जब सोचना शुरू किया तो इनको ख्याल आया है कि आदिवासी का हम भला करेंगे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरे देश में कांग्रेस जब जब इस स्टेट में आई, अलायंस गवर्नमेंट रहा, तो झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। आलमगीर आलम कहां थे आज, इस सवाल का जवाब, उतना पैसा मिला उस पर क्या जवाब देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। और हल्ला करने से काम नहीं चलेगा, चोर मने मचाए शोर वाला हाल नहीं चलेगा। तथ्यों के आधार पर आप बात करिए कि झारखंड को आप लोगों ने किस कदर बेरहमी से लूटने का काम किया है। गांव ग्राम किसान मजदूर आज देख रहा है आपका कृत्य। और लोकसभा चुनाव में आप किस मुंह से जाएंगे। राहुल गांधी चाईबासा आए केवल डिफेंड करने की, मोदी जी वहां आए थे। राजेश सिन्हा सनी साहब, पीएम ने कहा संविधान को छूने नहीं देंगे, राहुल गांधी जी ने भी कहा, संविधान की किताब लेकर बाकायदा मंच पर चढ़ गए। उन्होंने कहा कि ये संविधान को जो हाथ लगाएगा हम लोग जान दे देंगे, हेमंत सोरेन भी जान दे देंगे, कल्पना सोरेन भी जान दे देंगे। हेमंत सोरेन फिलहाल जेल के भीतर बंद है। पीएम ने कहा आरक्षण पर बात है, आरक्षण आपका आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा आरक्षण का स्लैब 50% से भी बढ़ा देंगे, हम लोग 50% से भी बढ़कर आरक्षण को ले जाएंगे। लेकिन पीएम ने भ्रष्टाचार पर काफी कुछ कहा। पीएम ने सेना की जमीन, आदिवासियों की जमीन घोटाले के बारे में कहा। पीएम ने झारखंड में हुए शराब घोटाले पर कहा। पीएम ने बालू घोटाले पर कहा। राहुल गांधी जी ने उसमें से किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो केवल संविधान और आरक्षण ही क्यों, भ्रष्टाचार कांग्रेस का मुद्दा क्यों नहीं है? अभिषेक जी, मुझे जहां तक लगता है भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, पीएम ने मधु कोड़ा जी के बारे में नहीं बोला चूंकि उनके पार्टी में वो चले गया। गीता कोड़ा जी के बारे में नहीं बोला चूंकि उनके पार्टी में चले गया, जो हमारे राज्य से है। हमारी पार्टी में जब वो थी तो लोकसभा के सदन में देश के गृह मंत्री ने यह मुद्दा उठाया। अजित पवार जी के बारे में नहीं बोला, हेमंत बिस्व शर्मा जी के बारे में नहीं बोला, और अपने पार्टी के नेताओं के बारे में इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि इनके पार्टियों में जो भ्रष्टाचार हो रही है बड़ी, वहां तो ईडी और सीबीआई जा नहीं रही है। ईडी और सीबीआई तो केवल विपक्षों के लिए बना है, इसलिए इन्होंने अपने पार्टियों के बारे में नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार पे बोलने का तो अधिकार ही नहीं है। 10 वर्षों से वो सरकार में है। अभिषेक जी, वो अपनी काम बताए कि उन्होंने 10 वर्षों में राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए, महिलाओं को रोजगार के लिए क्या किया। राजेश जी, पीएम ने हमारी रैली में पीएम ने मंच से किसी नेता के बारे में नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने, सुन ले मेरी बात, पीएम ने मंच से आप ठीक कह रहे हैं, अजीत पवार के बारे में नहीं बोला, बात सुन रहा हूं, मधु कोड़ा के बारे में नहीं बोला, आपकी बात सही है। लेकिन पीएम ने हेमंत सोरेन का भी नाम नहीं लिया, पीएम ने आलमगीर आलम साहब का भी नाम नहीं लिया। 17 से 18 वर्षों तक यहाँ झारखंड में लूटकांड किसका चला? भारतीय जनता पार्टी और आजसू। आजसू एक ऐसी पार्टी थी जिनके प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, जिन्होंने हर सरकार में मलाई खाने का काम को किया, बहुत ही शांति तरीके से। कोयला घोटाला कब हुआ? झारखंड में सीधे तौर पे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को इन्होंने राज्यपाल बनाने का काम को क्यों किया, ये बताए। यहाँ पे उनके बेटे सीधे तौर पे धनबाद में और कोयला घोटाला में वो लिप्त थे, इसलिए इन्होंने रघुवर जी को साइडलाइन करने का काम को किया। मेनहट घोटाला किसके समय हुआ? रघुवर जी के समय में। हाथिया किसने उड़ाई? रघुवर जी के समय में। पैसा जो पकड़ाया है अभिषेक जी, वो पैसा एक प्यून के यहां से पकड़ाया है, जो प्यून मंत्री के जो पीएस थे उसके प्यून के यहां से। ये जांच का विषय है अभिषेक जी। करते अपने अतिथियों का, चलते हैं भाजपा से। रमाकांत जी हमारे बीच आए हुए हैं। रमाकांत जी, आलमगीर आलम के ओएसडी है संजीव कुमार लाल, और उनका नौकर है जहांगीर आलम। जहांगीर आलम फ्लैट लिया है। जहांगीर आलम ने पहाड़ी के पास 6 महीने पहले, 6 महीने से वहां नोटों के बोड़े और नोटों के झोले पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन ओएसडी संजीव लाल तो इससे पहले भी सीपी सिंह और बिमला प्रधान के भी ओएसडी रह चुके हैं, और आलमगीर साहब उनके अनुभव की भी बात कर रहे हैं। आखिर ऐसे व्यक्ति आप लोगों की पकड़ में भी नहीं है और आपकी सत्ता से निकलकर कांग्रेस की सत्ता, वर्तमान सत्ता में भी शामिल है। देखिए, जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है,
अधिकारी बदलते हैं क्या? अधिकारी तो झारखंड के अधिकारी हैं, झारखंड में रहेंगे, काम उसी से लेना है, चाहे वो सेक्रेटरी के रैंक का हो, अवर सचिव हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे सेक्शन अफसर हो, चाहे चपरासी हो, कुछ भी। बात यही है भ्रष्टाचार की बात। अब कितने साफ हैं, लूटने के लिए हैं कि आप सेवा के लिए बने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जहांगीर आलम आप जो कह रहे हैं पूरी बात, ये पूरी बात नहीं है। जहांगीर आलम और आलमगीर आलम, दो आलम संबंधी हैं और बीच का सेतु का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं संजीव लाल जी। और जब इतने बड़े घोटाले हो जाते हैं, देखिए दोनों आलम संबंधी हैं, बिल्कुल हैं, आपको जानकारी है? बिल्कुल इसकी? बिल्कुल। कोई तथ्य है इसमें आपके पास? देखिए इनका आलमगीर आलम जी के समय में, जिस समय कोरोना काल हुआ, या यहाँ पे एक ग्रामीण एसपी हुआ करते थे, याद करिए, नौशाद उनके आलम। अब मैं नाम पूरी नहीं बताऊंगा, अभी भी उन्होंने जो तांडव मचाई यहाँ पे रांची में, और किनके सह पे मचाई? आलमगीर आलम जी के सह पे मचाई। मतलब इसका कोई तथ्य है? तथ्य हम बता रहा हूं ना जी, वो तथ्य बहुत है। आप बोर्ड लगा के देखेंगे, बालू को तस्करी करने के लिए और जमीन के मामले को ही करने के लिए उसमें कई सारे अपने बोर्ड लगाए गए, उसमें केवल उनका नंबर पर हाईलाइट किया गया, लेकिन एसएसपी का नंबर नहीं दिया गया। वहां पे आपको नंबर में बोर्ड ही लगाने थे ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह पे, तो एसएसपी का नंबर नहीं दिया गया। दूसरी बात है, यहां करप्शन की बात है, यहां पे लूट हुई है, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जब ईडी ने, स्वतंत्र जांच एजेंसी है भारत सरकार की, वो जांच कर रही है और जांच में ये सामने आ गई, नैतिकता है कांग्रेस पार्टी में? जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता रहते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री थे, उन पे आरोप लगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब पारी आई कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता के ऊपर। कांग्रेस पार्टी में दम है, इनमें नैतिकता कुछ बची है तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए, या राहुल गांधी जी आए थे उन्हें इस्तीफा मांग लेनी चाहिए थी। लगता है रमाकांत जी दूसरी जज बात बन है, गए हैं। भैया जी, जरा वही शांत सुन रहा रहिए। हूं। कोई जरूरत नहीं अब है। इसकी पारी आएगी आरजेडी पर भी, क्योंकि वो आरजेडी तो पुश्तैनी भ्रष्टाचारी है, और ये तीनों भ्रष्टाचारी मिलकर के, मैं इनके सारे प्रश्नों का भी जवाब दूंगा। अतीत में इन्होंने जो बातें कही हैं उन सारे बातों को मैं जवाब रखूंगा। वो हेमलाल जी भी जो बातें रखे हैं, कह रहे थे कि आदिवासियत की बात कर रहे थे, ये जिस आदिवासी समाज को इन लोगों ने जिस तरीके से यहां पर शोषण करने का काम किया है झारखंड में, उनको हक अधिकारों से कांग्रेस पार्टी ने वंचित किया है। और माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति के चुनाव जीत जाती हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता ने उसके किस तरीके से उसका चीरहरण करने का काम किया था? क्या कांग्रेस पार्टी कैसे किया उनका? क्या बोल रहे हैं आप? असंसदीय भाषा का प्रयोग करके, रमाकांत जी, जिस तरीके से असंसदीय भाषा का प्रयोग, चलिए सॉरी मैं उस बात को वापस लेता हूं, भाषा का प्रयोग ना चलिए करें। मैं उस बात उसको वापस लेता हूं, लेकिन जिस तरीके से उनकी और भाजपा के उन्हें बदनामी करने की काम किया, तौर पे इसका जनता उनके जवाब देगी पद इनको। का, गरिमा का जिस जनता तरीके जवाब से देगी 13 तारीख को महिमा खंडन करने का काम किया, ये बीच में बोले नहीं, पद को वो महिमा खंडन करने का जिस तरीके से काम किया अभिर रंजन जी ने, मैं सॉरी कह लिया, माफी मांग ली, उसके बाद बेइज्जती सनी जी उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने बात वापस ले ली। उन्होंने आरोप लगाया था आप ही विपक्ष के दल के एक नेता के ऊपर कि उन्होंने इस तरीके का शब्द यूज किया था, लेकिन उन्हें माफी असंसदीय शब्द। असंसदीय शब्द। चलिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, बिना आधार की बातों को इन्होंने आज तक कांग्रेस पार्टी ने, देखिए बोलने पर डिबेट नहीं चल पाएगी आपकी, आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी एसटी एससी को क्या राष्ट्रपति जैसे प्रधान संवैधानिक पदों में जगह दी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जगह दी। बड़े तरफदारी कर रहे थे हेमलाल जी, अरे भैया जब महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल महोदया जब झारखंड में वो उन्होंने 5 साल की सेवा दी थी, उसके बाद वही उम्मीदवार के तौर पे राष्ट्रपति पे जा रही और कांग्रेस पार्टी नहीं साथ दे रही है, तो उसे बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहनी चाहिए उन्हें। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर निजीकरण की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार में निजीकरण नहीं हुआ था? विस्थापन की बातें जहां तक ये करें कि आज भी जितने देश में विस्थापन का दंश खेल रहा है, आज भी विस्थापन देश खेल रहा है कांग्रेस पार्टी की। रमाकांत जी, भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात भी भाजपा करती है। अभी कांग्रेस ने पूछा कि तब अजीत पवार कौन है, हेमंत विश्व शर्मा कौन है, इसका भी जवाब दीजिए। फिर बिल्कुल जवाब दे रहा हूं मैं, बताइए। ये अजीत पवार जी, हेमंत विश्व शर्मा जी, क्या एजेंसी ने इसकी जांच को बंद कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है क्या? जांच चल रही है,
मुख्यमंत्री किस दोषी पाए जाएंगे। आलमगीर आलम भी भ्रष्ट नहीं है, तब तो फिर अभी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भ्रष्ट नहीं है, किसी की जांच पूरी नहीं हुई है, बात किसी पर नहीं आया है। अभिषेक जी एक बात समझिए, सियानी बिल्ली हेमंत खम्मा सोरेन नोचे, ये इन लोगों का काम है। ठीक है, बोलिए, थोड़ा सा आप चला लीजिएगा डिबेट, चलिए जवाब दे रमाकांत जी, जल्दी और भी लोगों से सवाल है। नहीं सुनिए ना, आप कह रहे हैं ना, आप एक बात समझिए कि क्या हेमंत सोरेन जी सलाखों के पीछे हैं, तो कोर्ट ने क्या वहां पे इन लोगों ने अप्लाई की, कोर्ट ने अपना दिया हलफनामा, इन्होंने दिया कि बेल दे दीजिए, बेल दिया क्या, कोर्ट ने कहा बेल नहीं दिया, मामला सब जुडिश मामला जुड़ जाता है, वहां से गिरफ्तारी होती है। क्या इस प्रकार का मामला अजित पवार पे या हेमंत बिस्वा शर्मा पे है क्या? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार आज तक संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में इन्होंने भ्रष्टाचार का नाम जुड़ने से इन लोग को डर लगता है, और नक्सली और आतंकियों के समर्थन से ये चुनाव जितना चाहते थे। रमाकांत जी आप तो कुछ कहना चाह रहे, विजय जी। हाँ, एक चीज जो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन अभी जो चिल्ला के बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी के माध्यम से हम लोगों को परेशान कर रही है, एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि 2013 में नेशनल हेराल्ड का मामला हुआ, जिसमें हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको लिया। उस समय तो एनडीए की सरकार नहीं थी, और आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर है। 11 में किन्मोंजी और ए राजा डीएमके के, इन्हीं के सहयोगी संगठन हैं, वो आय से अधिक संपत्ति में जेल गए। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, एनडीए की सरकार नहीं थी। उसके बाद आप 2010 में सुरेश कलमाड़ी, 2007 में आप देखेंगे तो उन पर चार्ज लगा मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति का, और उसके बाद फिर शिबू सोरेन जेल गए, आपके लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल गए। तो तमाम समय में एनडीए की सरकार नहीं थी। और ये भी क्लियर मैं करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने केस नहीं किया, याचिकाकर्ता ने जब कोर्ट में याचिका दायर किया तो कोर्ट कॉग्निजेंस लिया, इन लोग पर केस किया और सारे लोग जेल गए। तो ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, और इस पर बार बार ये लोग जो चिल्लाता है, मैंने चोर मचाए शोर वाला हालत झारखंड प्रदेश में हो गया है, और 14 लोकसभा सीट में इनका सुपड़ा साफ है। अभी आप देखेंगे कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में मनीष जायसवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। जसवंत सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, वर्तमान में कांग्रेस में है, टीएमसी में है, पता नहीं, लेकिन इंडी गठबंधन का वो राष्ट्रपति का कैंडिडेट थे। और इतना गरिमामय पद के कैंडिडेट होने के बाद जसवंत सिन्हा अभी मनीष जायसवाल के खिलाफ फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं, आपका ट्विटर में कर रहे हैं, आपका व्हाट्सएप में कर रहे हैं। बताइए, ये कैरेक्टर हो गया है कांग्रेस पार्टी का कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो चुनाव लड़ा, वो आदमी एक सांसद प्रत्याशी के ऊपर अपने सरकार में वित्त मंत्री थे जसवंत सिन्हा, पर्सनल फेसबुक में इनको समझाना चाहिए जसवंत सिन्हा जी को फेसबुक में। अभी वर्तमान में क्या है, कॉल करके क्यों नहीं समझा रहे? कांग्रेस पार्टी जैसे आप गीता कोड़ा को नहीं समझा रहे, लग रहा है कि जसवंत सिन्हा जी कांग्रेस पार्टी और बिना जनाधार की बातें, बिना मतलब की बातें अभिषेक जी ये बैठ कर कर रहे हैं। इनके सरकार में सारे विजय जी क्या किसी को पोस्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है? एकदम है, लेकिन आप ये उनका निजी विचार है, उनका निजी मंच है, वो पोस्ट कर सकते हैं। मैं पॉलिटिकल डिबेट में बैठा हूं अभिषेक जी, और राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट जो होगा उसकी गरिमा बहुत ऊपर होती है, और वो पर्सनल पोस्ट करेगा तो थोड़ा गंभीर मतलब सवाल लगता है कि जीते नहीं ना राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी। मैं बताना चाहता हूँ, जानकारी नहीं होगा, जामुमो ने तो खुल के कहा कि वोट नहीं, जानकारी नहीं होगा। इनके बनाए हुए दो राज्यपाल इनके बनाए हुए आ रहा हूं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जी। मैं सीधे तौर पे आपको बताना चाहता हूं अभिषेक जी, ये लोग जब से ये रैली हुई है, आज की रैली को जो जनसैलाब उमड़ा, इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, पेट में दर्द होने लगा। राहुल गांधी और खुटी नॉमिनेशन ऐतिहासिक ऐतिहासिक रहा है आदिवासियों के हित के लिए, और लगातार वहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतते आए हैं। ये तो कार्तिक बाबू को भी बोलना शुरू करेंगे, स्वर्गीय वो कांग्रेस पार्टी से थे, सुमति उरांव जी वो कांग्रेस पार्टी से थे, की क्षमता नहीं है, फोटो छापा गया। रमाकांत जी सनी जी 2 मिनट देखिए, ऐसे करेंगे आप लोग तो किसी की आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। मैंने शुरू में ही कहा कि ये दावों का दंगल है। सनी जी सुन लीजिए,
रमाकांत जी, सनी जी 2 मिनट, सनी जी 2 मिनट। मैंने शुरू में कहा ये दावों का दंगल है। आज की रैली ऐतिहासिक थी या पीएम साहब की रैली ऐतिहासिक थी, इसका फैसला तो 4 जून को आएगा। चलिए, प्रधानमंत्री जी को क्या चीज का डर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भ्रष्टाचार की बात किया इन्होंने, हाँ बताने दीजिए, भ्रष्टाचार पर बता रहे हैं। जो भ्रष्टाचार का बात किया इन्होंने, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनके लोग सीधे तौर पे इनको डर क्या है। जिस प्रकार इन्होंने 10 वर्षों में अपने 22 मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम किया, जिस प्रकार 80 करोड़ के कंपनी को 8,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया, जिस प्रकार इन्होंने अडानी को लगातार मजबूत करने का काम को किया। कांग्रेस की सरकार कांग्रेस पार्टी ने तो उनका पेट्रोल पंप बंद कर दिया था, रिलायंस की पेट्रोल पंप बंद कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने। आपको याद होगा अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी ने रिलायंस का थोड़ा 1 मिनट, आप तीनों लोग सनी जी 2 मिनट थोड़ा शांत हो जाए। रमाकांत जी, विजय जी 2 मिनट। इस तरीके से अगर आप लोग डिबेट करेंगे, अब चुनाव का समय आ गया, दर्शक देख रहे हैं, आपको सुन, राज्य की 3.25 करोड़ जनता आपको सुन रही है इस वक्त। कंपनी से पैसा ले, कोई चाहिए कंपनी से पैसा ले, चाइना की कंपनी से पैसा चल, झारखंड पैसा लेके झारखंड से जितने पैसे निकले। सनी जी, एक सवाल आपसे भी है। अभी आपने कहा कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, असम विश्व शर्मा को नहीं टारगेट किया जा रहा, राजीव पवार को नहीं टारगेट किया गया, अजित पवार को नहीं टारगेट किया गया, युवराज सिंह चौहान को नहीं किया गया। चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन 1,30,000 करोड़ रुपए, आजसू पार्टी के जो 1,30,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। सरकार आपकी है, सनी जी, सरकार आपकी है, आप भेज रहे हैं, मैं ईडी सीबीआई भेजू, मेरा ईडी सीबीआई सुनेगा। आज की और देश की जनता जानती ईडी सीबीआई किसको। सनी जी, ये जवाब विजय जी 2 मिनट संयम रखें, 2 मिनट संयम रखें। सनी जी का लूट चल रहा सनी जी, विपक्ष के नेताओं पर विजय जी, मेरी बारी है। विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है, लेकिन देश के 1,30,000 करोड़ रुपए नगद रिकवर हुए हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हुई है। तो ये पैसे तो विपक्ष के नेताओं ने दबा कर रखे थे। सनी जी, तो सीधे तौर पे आपको अभिषेक जी बोला पिछली बार भी, ये जो अभी बात चल रही है भ्रष्टाचार की, जो पैसा पकड़ाया, ये जांच का विषय है। मैं कोर्ट नहीं हूं, मैं जज नहीं हूं कि मैं यहां आपके चैनल में बैठ करके तय कर दूं कि दोषी कौन है। पैसा पकड़ाया है, ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं, कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट तय करेगी दोषी कौन है। हम चैनल में बैठ करके तो नहीं तय करेंगे, बिल्कुल। तो भाजपा के प्रवक्ता के तरह मैं तो इनका बस चलेगा तो ये तो सजा भी दे देंगे। तो आप ये भी तो नहीं कह सकते कि विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। मैंने क्या बोला, ये जो मुद्दे पे चर्चा हो रही है, जांच का विषय है, तो जांच होने दीजिए। संजीव लाल जी सीपी सिंह के केवल उनका नहीं 1,30,000 करोड़ की रिकवरी की बात होनी चाहिए, जांच हो रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, चलते हैं झामुमो से। हमारे साथ हेमलाल मेहता जी बैठे हैं, काफी देर से धैर्य रखे हुए हैं। हेमलाल जी, आदिवासियों की पार्टी कही जाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन उसकी रीढ़ है। शिबू सोरेन परिवार ने उसको बनाया, उसको संवारा, उसको सींचा। झारखंड के आदिवासियों की बात करते हैं। भाजपा का दावा है, पीएम ने मन से कहा कि आयुष्मान योजना, मुद्रा योजना, पीएम जन मन योजना की शुरुआत खूंटी से की गई, धरती आबा की धरती से की गई। 24,000 करोड़ रुपयों का निवेश झारखंड में किया गया। इतना ही नहीं, जनजातीय दिवस को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया गया पूरे विश्व के सामने। आज ये सारा क्रेडिट भाजपा के पास है, भाजपा ने ये झारखंड के लिए किया। आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, जो कि 60 सालों तक सरकार चलाती रही। कांग्रेस से झारखंड को क्या मिला, झारखंड के आदिवासियों को क्या मिला? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहली बात तो आपने कहा कि गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस की बात है जी। इतने दिनों तक 10 साल केंद्र सरकार रही, केंद्र सरकार में मोदी जी रहे। 10 साल में इनको आदिवासी कहीं दिखाई नहीं। अभी जो है जनजातीय गौरव दिवस बनाने का काम किया। कब किया? जब हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद, कोरोना काल के बाद से शुरू किया आदिवासी दिवस मनाना। तब उनको याद आए भगवान बिरसा मुंडा, और वहां जनजातीय गौरव दिवस। मैं कहना चाहता हूं, ये दिखावा क्यों
क्या किसी खूंटी के किसी एक भी लोग को केंद्र में उसके परिवारजनों को या पूरे खूंटी के लोगों को हमें बता दे कि एक आदमी को भी केंद्र सरकार नौकरी दी है क्या? आज गौरव दिवस मनाई, लेकिन एक आदमी को भी केंद्र सरकार केंद्र में नौकरी दी है क्या? नहीं दी है। ये सब दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अभी बात हो रही थी भ्रष्टाचार की, भाई आजसू के प्रवक्ता बोल रहे थे भ्रष्टाचार पर। ये चूंकि कहां से शुरुआत हुई इनकी भ्रष्टाचार में संलिप्तता की, मैं बता देता हूं। जब 2000 में जब सरकार बननी थी, जब आजादी के बाद, झारखंड आजादी के बाद जब झारखंड आजाद हुआ तो झारखंड में सरकार बननी थी, तो इन्होंने क्या किया? अपने आप को बेचने का काम किया और राजस्थान में जाकर के पैसा लेने का काम किया। उस पैसे को तो अभी तक इन्होंने कबूला नहीं कि कितना पैसा उन्होंने लिया था, जाकर के बिकने का काम किया। मैं फिर पूछूंगा आपके पास सीधे तौर पर कहना चाहूंगा कितना पैसा लिया था, और वहां से इनका भ्रष्टाचार शुरू हुआ। और भारतीय जनता पार्टी भी वहीं से भ्रष्टाचार लाल जी, जिस शिष्य उनको रोक रहा हूं वही आप कर रहे, तथ्य है इसके आपके पास? अभिषेक जी, जब सभी को ले जाया गया राजस्थान, आजसू के 2 ये थे आपके विधायक, दोनों को ले जाया गया बांध करके, चाहूंगा बांध करके ले गया था हेलीकॉप्टर से, जिसको हेलीकॉप्टर में ले जाया गया था। और वहां इसका विरोध तो आपको करना, प्रवक्ता साहब, इसका विरोध तो मैं करूंगा नहीं, आपको करना है। कितने उस समय वहीं से भ्रष्टाचार, मैं आपसे ये कह रहा हूँ वहीं से भ्रष्टाचार का नियम डालने का काम किया था ये भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता, मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे जेल नहीं मिलना चाहिए, मुझे भी जेल में डालो, लेकिन सुन लीजिए अभिषेक जी, मुझे भी जेल में डालो, लेकिन 130 करोड़ का आरोपी भानु प्रताप शाही को क्यों आपने माफ किया? उनका तो आरोप था और सीधा तो कोर्ट का मामला है हिमलाल जी, वो कोर्ट में चल रहा है। आप बोलेंगे कि कहा था, अभी तो उसका डिनाई करेंगे। चलिए रमाकांत जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, बोले। नहीं जी, सुन लीजिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। कितनी सारी बातें बोलिएगा, कोई आरोप प्रत्यारोप बता रहे, तथ्य भी तो बता दीजिए साहब। आपने जो बताया हेमलाल जी, उस पर कोई तथ्य एक दवा घोटाला भानु प्रताप शाही का 130 करोड़ रुपये का दवा घोटाले के समय भानु प्रताप शाही भाजपा में थे? जी नहीं, भाजपा में नहीं थे, वो निर्दलीय थे, वो अपना चला रहे। सरकार किसकी थी दवा घोटाले थी आपकी? 1914। हेमलाल जी जवाब दिया, आप बताएं। हेमलाल जी सवाल सीधा आपका है। हेमलाल जी, भानु प्रताप शाही दवा घोटाले के आरोपी है। रुक जाइए हेमलाल जी, रुक जाइए। रमाकांत जी, भानु प्रताप शाही दवा घोटाले के आरोपी थे। सरकार से निकल गए ना। हाँ रुक जाइए 1 मिनट हेमलाल जी, वॉशिंग मशीन से निकल के कोर्ट का आदेश आ गया क्या रमाकांत जी? मेरी जानकारी में नहीं, अगर कोर्ट का आदेश आया है तो मुझे बताया रमाकांत जी। बरी हो गए, भाजपा से ही पूछ रहा हूँ। भाजपा तो बरी कर नहीं सकती साहब, कोर्ट बरी करेगा, भाजपा कैसे बरी कर देगी? वहां धुल गए रमाकांत जी। मैं जवाब देता हूं, इनके एक प्रश्नों का जवाब दे देता हूं। जल्दी दे, वक्त कम है। सनी जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलेंगे वो भी। देखिए, पहली बात, इन्होंने अपनी बातें बहुत सच्चाई और बहुत बारीक बातें कही है डॉक्टर हेमलाल जी ने, मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। ठीक है, इन्होंने कायदे से बोलनी थी, दूसरा बोल गए दूसरा। अच्छा, ये भी आप समझ गए? हाँ, 3.5 करोड़ रुपया इन्होंने आंदोलन को बेच करके, माननीय गुरु जी ने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन को बेचा था, वही बात इन्होंने कहनी थी इनको। बेचारे आजसू तरफ वो बातें ले आई। चलिए कोई बात नहीं, आपको धन्यवाद। दूसरी बातें ये कह रहे हैं, जो घोटाले हुए थे उस समय स्वास्थ्य विभाग में जो थे भानु जी, सरकार आपकी थी दादा, तो ये आप उसको तो आपने कैसे धोया कि अपनी पार्टी में ले सारे आए हैं। कोर्ट में यदि वो तो बरी हो गए हैं, दोषी साबित हो जाएंगे तो फिर निकाल दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ और गहन मामले में जेल में रहेंगे। इस मामले में पार्टी विद डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी है, इन बात पे इनको समझनी चाहिए। दूसरी बात, आजसू पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का नैसर्गिक गठबंधन है,
ये हमारे साथ हमेशा से आजसू, जब सुदेश महतो जी यूजीटीपी से चुनाव जीते थे, आजसू पार्टी का उस समय गठन भी नहीं हुआ था, तब से उस समय इन्हें वक्त कम है रमाकांत जी, उस समय सनी जी कुछ बिहार कहना चाह सरकार रहे में, हैं और आपका ये नैसर्गिक गठबंधन 2019 में खुलकर विधानसभा चुनाव में सामने आ चुका है। देखिए लोकसभा के चुनाव में हमने सीटें दी उन्हें। जल्दी बात खत्म करें, हो चुका है। दूसरी बात ये समझ लीजिए, ये भ्रष्टाचार की आरोप लगाते हैं रघुवर जी पे, इनमें ताकत है, कांग्रेस पार्टी में दम है, तो मेनहट पे ये जांच कराए और कार्रवाई करके देखे। हमारे 4 विधायकों पर इन्हें आरोप भी लगाए हैं, क्यों दम नहीं इनके के द्वारा ये जांच करा रहे हैं, क्या हो रहा है उनके जांच एजेंसी का? इतना वक्त नहीं है कि आप सब जांच एजेंसी में क्यों दम नहीं है? किसने दिया? चॉकलेट घोटाला सरकार किसने आप दी? जांच कराइए ना। आप तो बालू लूटने में लगे हुए हैं, जमीन लूटने में लगे हुए हैं, खजाना लूटने में लगे हुए हैं। आपको लूटने से फुर्सत मिले ना तो राज्य का विकास करेंगे। कार्तिक उरांव जी को झारखंड से केंद्रीय मंत्री किसने बनाया? जागीर देश नहीं है कांग्रेस ना। पार्टी ने। कांग्रेस देश आप बोलते कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं वक्त की पाबंदी है, माफी चाहूंगा अपने अतिथियों से, वक्त की आज पाबंदी है। कई आरोप प्रत्यारोप है, आरोपों की लंबी फहरिस्त है। मैं बार बार एक चीज दोहराता हूं कि अगर राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को आप सुनेंगे तो आरोपों की लंबी फहरिस्त मिलेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।